हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये जो अपने स्क्रीन पे आप ये सवाल देख रहे हो, ये सवाल अपने वेक्टर टॉपिक का है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है। बी टू वेक्टर्स इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट, वेक्टर ए और वेक्टर बी मालूम है हमें, है ना। इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो रहा है, ठीक है। एंड सी डॉट ए इक्वल टू 0 है, तो सी डॉट बी पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, बट वेक्टर सी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए के इक्वल है ना। और सी डॉट ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो सी डॉट बी पूछ रहा है, सी डॉट बी पूछ रहा है। तो देखो कैसे सोचना है क्वेश्चन को। ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन सी डॉट बी पूछ रहा है, तो अगर बी तो पता ही है, वेक्टर सी अगर पता कर लेंगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी कर देंगे, है ना। सी और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टारगेट होना चाहिए कि वेक्टर सी फाइंड आउट कैसे करेंगे। ओके, तो वेक्टर सी फाइंड आउट हम लोग ये दोनों इंफॉर्मेशन जो दी हुई है इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, वेक्टर सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है अपने को, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के इक्वल है ना, ठीक है। तो यहां से क्या, इसको एलएचएस में ले लो, तो बी क्रॉस सी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में बी कॉमन दिख रहा है क्या, तो बी कॉमन आ गया, तो बी क्रॉस सी माइनस ए अंदर आ गया ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ये पता चल गया, क्या पता चल गया, बी क्रॉस सी माइनस ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब यहां से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि ध्यान रखिएगा कि अगर इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर 0 है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ पे 3 केस हो सकता है। या तो वेक्टर ए 0 वेक्टर हो सकता है, नल वेक्टर हो सकता है, या तो वेक्टर बी 0 हो सकता है ना, या फिर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल क्यों होगा, तो ये देखते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, है ना, और एन कैप। ये जो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, दोनों के प्लेन पे, मतलब ए और बी। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल या फिर लेफ्ट हैंड थंब रूल, उसमें देखे होंगे जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलता है उसमें प्रोडक्ट परपेंडिकुलर मिलता है, वही है ये एन कैप, है ना। वेक्टर ए मान लेते हैं वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और वेक्टर बी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है। ओके, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो ऐसे घुमाएंगे हाथ को, फिंगर को, है ना, ए क्रॉस राइट हैंड के फिंगर को ऐसे घुमाएंगे तो ए क्रॉस बी, जो आंसर आएगा, जो नया वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ओके, तो वही है ये एन कैप। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए, या तो अगर मॉड ऑफ ए 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब मॉड ऑफ ए 0 होना चाहिए। मॉड ऑफ ए को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए 0 वेक्टर होना पड़ेगा। मॉड ऑफ बी 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ बी 0 कब होगा, जब वेक्टर बी 0 होगा। या फिर साइन थीटा ही 0 हो जाए, साइन थीटा कब 0 होगा, या तो ये 0 हो, या फिर ये 0 हो, या फिर ये 0 हो। तो साइन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि या तो मॉड ऑफ ए 0 हो, या मॉड ऑफ बी 0 हो, या साइन थीटा 0 हो। तो जब साइन थीटा 0 होगा तो मतलब साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा कब 0 हो जाता है, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है, और जब थीटा 0 है मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना। जैसे ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर, एंगल क्या है इनके बीच, 0 डिग्री है। ओके, तो ये केस हो सकता है, या तो मॉड ऑफ ए 0 होगा मतलब वेक्टर ए 0 होगा, या मॉड ऑफ बी 0 होगा मतलब वेक्टर बी 0 होगा, या साइन थीटा 0 होगा मतलब वो दोनों पैरेलल होंगे। तो यहीं से ये केस आता है। तो यहां से स्टूडेंट्स बी तो अपने को पता है ना, तो बी तो 0 वेक्टर नहीं है, ये वाला केस 0। अब हो सकता है ये 0 होगा, या तो यहां से देखो क्या हो सकता है, या तो बी 0 होगा,
या c माइनस ए 0 होगा या c माइनस ए जो है वो क्या होगा, b के पैरेलल होगा। यही तो 3 केस हम लोग देखें कि जिस भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, अगर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो उसमें से कोई एक 0 हो जाए, कम से कम कोई एक 0 हो जाए, या फिर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, मतलब वो दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहाँ से या तो b 0 होगा या c माइनस ए 0 होगा या तो c माइनस ए b के पैरेलल होगा। तो b 0 तो नहीं है क्योंकि वेक्टर a देख ही रहे हैं। अब हो सकता है c माइनस ए 0 हो, ये हो सकता है या ये हो सकता है। c माइनस ए बता सकते हैं क्या कि 0 होगा या नहीं होगा? देखिए तो a पता है अपने को, c तो नहीं पता है, तो हम इसके बारे में कोई सर्टेन गारंटी नहीं दे सकते हैं कि c माइनस से 0 वेक्टर ही होगा। क्यों ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स b तो 0 नहीं होगा दिख रहा है, c माइनस ए 0 हो सकता है जब c पता हो जाता, लेकिन हमें c तो पता नहीं है, तो ये हम गारंटी नहीं दे सकते है ना। गारंटी किसका दे सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ये नहीं होगा, मतलब c माइनस अगर 0 नहीं होगा तो ये दोनों तो पैरेलल होगा ही। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आए, तो हम यहाँ से क्या केस ले सकते हैं कि ये जो c माइनस ए वैक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो c माइनस ए इज पैरेलल टू क्या होगा, b होगा। अब c माइनस ए पैरेलल होगा। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी दो वेक्टर, वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b होता है तो a इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, लैम्डा b, है ना। लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर है। ओके, तो यहाँ से c माइनस ए क्या हो जाएगा, लैम्डा b, है ना, लैम्डा b। तो वेक्टर c किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर c आ जाएगा a प्लस लैम्डा b। तो हमारा टारगेट तो वेक्टर c ही निकालना था, तो वेक्टर c फाइंड आउट हो गया, a प्लस लैम्डा b। बट इसमें ना लैम्डा भी अननोन है। ओके, लैम्डा क्या है, अननोन है। तो हम अगर यहाँ पे देखो, अगर ये लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ये लिख दो, मैं इस चीज को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन लिख लीजिए। तो वेक्टर c जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर c होगा, a पता है क्या आप लोगों को, a क्या है बताइए, a इज वॉट, a तो मालूम है ना, हाँ यहाँ है। तो ये i माइनस 2j प्लस के, a प्लस लैम्डा b, b मालूम है क्या, b लिख लीजिए, i माइनस j प्लस के। तो यहाँ से वेक्टर c क्या आ जाएगा, देखो i के सामने 1 है, कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा i प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा j, है ना, ये माइनस 2 और यहाँ लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा, j बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा k। ठीक है, तो वेक्टर c मालूम हो गया क्या है। अब देखिए यहाँ पे ना, अगर मुझे c लैम्डा पता चल जाएगा ना तो वेक्टर c पता चल जाएगा। ध्यान से, अगर लैम्डा पता चल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू, तो वेक्टर c पता चल जाएगा, और जैसे ही वेक्टर c आएगा हम लोग c डॉट b निकाल सकते हैं। ठीक है, b तो पता ही है। तो लैम्डा निकालने के लिए देखिए कुछ तो दिया हुआ होगा। देखिए ये वाला कंडीशन हम लोग यूज कर चुके हैं, अब हम लोग ने इसको यूज करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है c डॉट a इक्वल टू 0। ये कहाँ से मैंने लिखा, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ये तो गिवन है। c वेक्टर लिख लो 1 प्लस लैम्डा i माइनस 2 माइनस लैम्डा j 1 प्लस लैम्डा के, ये वेक्टर c हो गया। डॉट a मालूम है क्या, क्या है, i माइनस 2j प्लस के इक्वल टू 0 होगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट से, तो 1 प्लस लैम्डा प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा इधर j के कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ रहा है 1 प्लस लैम्डा, ये माइनस 2 4, ये माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। ओके, और यहाँ से क्या आ रहा है, 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए जरा, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस 4 1 5 1 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -6/4 मीन्स -3/2, है ना। तो लैम्डा जैसे ही आया, लैम्डा का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे लैम्डा के वैल्यू c में, यहाँ पे रख देंगे तो वेक्टर c आ जाएगा। जैसे ही वेक्टर c आया,
सी डॉट बी आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। मैंने क्या किया, बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए में बी एक साइड ले लिए, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए हो गया, बी कॉमन आ गया तो बी क्रॉस सी माइनस ए आ गया। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो उसमें से कोई एक जीरो होगा, एटलीस्ट कोई एक जीरो होगा, या उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब वो पैरेलल होंगे। तो हम लोग क्या किए, पैरेलल वाला कंडीशन अप्लाई करके सी निकाल लिए, सी इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी हो गया। फिर ए प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे ए का वैल्यू रख दिए और बी का वैल्यू रख दिए, तो वहाँ से वेक्टर सी आ गया। फिर सी डॉट ए 0 दिया हुआ था, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके लैम्डा निकाल लिए। अब जैसे ही लैम्डा का वैल्यू आया, लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वेक्टर सी आ जाएगा। आया समझ में, आ गया तो यहाँ तक लिखिए, फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर इसके आगे करते हैं, है ना। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक पहले। तो लैम्डा के वैल्यू को क्या करेंगे, लैम्डा के वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो सी का वैल्यू, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा का वैल्यू क्या है, -3/2। तो 1 - 3/2 आई कैप प्लस -2 लैम्डा का वैल्यू क्या है, -3/2। यहाँ पे रखेंगे -3/2, एक माइनस पहले से है तो +3/2 हो जाएगा। जे प्लस 1 माइनस लैम्डा -3/2 के। तो सी इक्वल टू कितना आ गया, ये हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा -12 आई, और ये हो जाएगा 2 × 4 -4, और ये हो जाएगा, ये भी -12 आ रहा है ना। 1 मिनट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/, ये भी -1/2 आ रहा है, वाह सब -1/2 -1/2 -1/2 आ गया। तो वेक्टर सी आ गया, वेक्टर सी आ गया। तो नाउ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी डॉट बी यूज़ कर लेते हैं 0। तो वेक्टर सी लिख लीजिए, -12 आई -12 जे -12 के, और वेक्टर बी क्या है, बी क्या है, आई -j प्लस के इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से निकालना क्या था, अरे इसकी वैल्यू तो निकालनी है ना, 0 क्यों रखेंगे। तो यहाँ से हाफ का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, तो -12, इसका मल्टीप्लाई 1 से, -12 × -1 प्लस हाफ, और यहाँ से ये -12, ये -12 प्लस हाफ कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, -12। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखिए -12, यस सी में है आंसर। आया समझ में। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आराम से करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ध्यान लगा के करोगे तो, ठीक है। तो चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।